हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय मंथली सैलरी स्लिप बनाना सिखाऊंगा। मैंने एक सैलरी स्लिप ऑलरेडी बनाई हुई है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसी ही सैलरी स्लिप हम आज के इस वीडियो में बनाएंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो में इस सैलरी स्लिप की जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग, इसकी डिज़ाइनिंग और उसके साथ साथ जितनी भी कैलकुलेशंस इसके अंदर होंगी वो सभी हम फार्मूलाज की मदद से बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएंगी हर एम्प्लॉयज़ के लिहाज से। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं या न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है, हमने जाके इसका लेआउट चेंज करना है। हम चले जाएंगे व्यू वाले टैब में। व्यू वाले टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमें ग्रुप मिलेगा वर्क बुक व्यूज के नाम से। हमने यहाँ से जाके ले लेना है प्रिंट प्रीव्यू या इसको पेज लेआउट व्यू भी कहते हैं। इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो शीट है वो कुछ इस तरह से हमें उसका प्रीव्यू नजर आएगा। इस प्रीव्यू के ओपन होने के बाद अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा और इसके जो नेक्स्ट 4 सेल्स हैं उसको थोड़ा सा हम जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, उनका सेल कुछ इस तरह। अब हमने जो इसकी फर्स्ट रो है उसको छोड़ के इसका जो हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड पर कॉलम्स हैं इनको छोड़ के दरमियान में हमने क्या करना है, हमारी फॉर्मेटिंग स्टार्ट करनी है। उसकी वजह यह है कि मैं एंड पर इसके ऊपर बॉर्डर लगाने वाला हूं तो हमारा बॉर्डर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये जो साइड पे हमारे पास सेल्स हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट वाली रो को छोड़कर बाकी जो हमारे पास मिड वाले जो सेल्स हैं 4, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे होम वाले टैब पर। यहाँ पर जाके मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसको आप यहाँ पर लिख दें। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसको लिखने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा हम कर लेते हैं इंक्रीज कुछ इस तरह से। साइज को इंक्रीज करने के बाद अब हमारे पास जो इसके नेक्स्ट जो हमारे पास 4 सेल्स हैं इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, जाके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और यहाँ पर जो हमारी कंपनी है उसका एड्रेस लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोटदू पंजाब पाकिस्तान। ठीक हो गया। इसके साइज को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, जाके इसके साइज को थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया। लास्ट में जो हमारे पास थर्ड नंबर पर रो है इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको भी जाके मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए और यहाँ पर आपने जो इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं अगर वो लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख लें, अदरवाइज आप यहाँ पर सिंपल लिख लें मंथली सैलरी स्लिप। मंथली सैलरी स्लिप को लिखने के बाद हम एक रो को छोड़ेंगे और नेक्स्ट रो में जो हमारे पास सेल है बी सेल, जो बी कॉलम में सेल हमें मिल रहा है, यहाँ पर जाके हम लिखते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय। उसको लिखने के बाद एक सेल को छोड़ेंगे और थर्ड जो हमारे पास सेल है यहाँ पर जाके हमने लिखना है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन को लिखने के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रो में और यहाँ पर जाके लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी को लिखने के बाद हमने जो हमारे पास नेक्स्ट सेल है वहां पर जाके सिंपली हमने लिख देना है सैलरी ऑफ द मंथ या मंथ ऑफ सैलरी, जो भी आप इसको लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मंथ ऑफ सैलरी। इसको लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक रो को छोड़ के उसके जो फर्दर नेक्स्ट हमारे पास रो है यहाँ से हमने दो दो सेल को मर्ज करते जाना है। इनको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मर्ज कर लिया, नेक्स्ट 2 सेल्स को सिलेक्ट किया और जाके इसको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पर अब हमने दो चीजें लिखनी है। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो हमने सेल को मर्ज किया हुआ है यहाँ पर जाके हमने लिखना है इनकम और जो नेक्स्ट हमने 2 सेल मर्ज किए हुए थे यहाँ पर जाके हम लिखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन को लिखने के बाद अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने सिंपल वो सभी जो हमें इनकम मिल रही है उनको हम इन 2 सेल्स में एडजस्ट करेंगे और जो हमारी सैलरी में से डिडक्शंस हो रही है उनको हमने नेक्स्ट डिडक्शन के नीचे जो हमारे पास सेल्स होंगे वहां पर उनको हमने लिखना है। इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको थोड़ा सा एंड पे करते हैं। अभी हम इनकम के ऊपर जो नेक्स्ट हमारे पास सेल है यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाके सबसे पहली चीज जो है वो हमने लिखनी है बेसिक सैलरी, जो कि फिक्स्ड होती है किसी भी एम्प्लॉय की। बेसिक सैलरी को लिखने के बाद जितने भी उसके अलाउंसेज हैं
जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, आप उन सभी जो अलाउंसेस को यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्योंकि बेसिकली यही अलाउंसेस होते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ MA मीन्स मेडिकल अलाउंस। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाउस रेंट, जो मंथली हाउस रेंट मिलता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्पेशल अलाउंस। इसको लिखने के बाद हमने अगर मजीद कोई आपके पास जितने भी आपके पास अलाउंसेस हैं, उन सभी के सभी अलाउंसेस को यहाँ पर लिखते जाना है। मैं यहाँ पर एक और अलाउंस लिख लेता हूँ जिसको SSB भी बोला जाता है, इसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी बोलते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ सेल्स हैं, DA है, हाउस रेंट अलाउंसेस है, कन्वेंस अलाउंस है, जो भी अलाउंसेस आपके हैं वो सभी आप यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद बिल्कुल एट द एंड आपने यहाँ पर लिखना है ग्रॉस सैलरी। जो ग्रॉस सैलरी होता है वो इन सभी अलाउंसेस और बेसिक का मजमुआ होता है, मतलब इन सब का जो जब आप अब इनको काउंट करते हैं, जमा करते हैं, तो आपके पास ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। इनकम हमारे पास आ चुकी है। अब हम चलते हैं डिडक्शन की तरफ। तो डिडक्शंस में हमने वो सभी डिडक्शंस लिखनी है जो टैक्सेस लग रहे हैं, या डिफरेंट किसी किस्म के लोन लिए हुए हैं, या डिफरेंट फंड्स की जो कटौती हो रही है, जैसे सम टाइम इंश्योरेंस वगैरह होती है जो वो खुद से वहाँ से डिडक्ट कर रहे होते हैं, वो सभी आप डिडक्शंस में लिखेंगे जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में हो रही हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनकम टैक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो डिडक्शन है वो कोई लोन हो सकता है जो उसने लिया हुआ है। लोन के अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट जो है किसी किस्म की रिकवरी हो सकती है, जैसे हमारे गवर्नमेंट में जो है वो GP फंड जो है वो उसकी रिकवरी होती है, या बेनिवलेट फंड जिसको बोलते हैं BF, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको हम लिख लेते हैं। और मजीद कोई भी जो डिडक्शंस हो रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रोफेशनल टैक्स। ये हमारे पास डिडक्शंस हैं। सभी डिडक्शन को लिखने के बाद अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल डिडक्शंस। मीन जितनी भी डिडक्शंस टोटल यहाँ पर हो रही थी वो हमने यहाँ पर लिख लेनी है। उसको लिखने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रो है, इस सभी के सभी को हम कुछ इस तरह से, ये जो तीन हमारे पास सेल्स हैं इनको कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे नेट सैलरी। नेट सैलरी को लिखने के बाद नेट सैलरी को लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। लेकिन फॉर्मेटिंग करने से पहले हम बिल्कुल एट द एंड दो जो हमारे पास सेल्स हैं दो दो करके, इनको हम कुछ इस तरह से मर्ज कर लेते हैं। इनको मर्ज हम किस लिए कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं एम्प्लॉय सिग्नेचर। उसको लिखने के बाद आप एक लाइन लगा दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट में जाके हम मैनेजर के सिग्नेचर लिख लेते हैं, या सिर्फ मैनेजर लिखकर इसी तरह से उसके आगे एक लाइन को आप ड्रा कर दें, शिफ्ट और उसके साथ अंडरस्कोर। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे कि ये आप लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसके लिए शिफ्ट साथ में अंडरस्कोर वाले बटन को प्रेस करते हैं तो ये लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाती है। अब हमने इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला हमारा जो कंपनी का नेम है, इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको हम चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। बाकी सभी जो हैं हमारे पास हेडिंग्स, इनका भी फॉन्ट स्टाइल और इसके साइज को हम चेंज कर लेते हैं। इसको हमने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद जो हमारे पास ये चीज़ें हैं, जो एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, इसको हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। जाके इसको कर लेते हैं बॉर्डर। इस तरह से हो गया इसका बॉर्डर। बॉर्डर करने के बाद जो हमारे पास बाकी डाटा है इसको भी जाके हम कुछ इस तरह से बॉर्डर कर लेते हैं। इनको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद चले गए होम वाले टैब में, यहाँ से जाके इसको हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है वो जो फर्स्ट वाली हमारे पास सैलरी मंथ सैलरी है, इसको सिलेक्ट करते हैं। जाके इसको हम कर लेते हैं बॉर्डर का एक स्टाइल, बॉटम लाइन, थिक लाइन, इसके अंडरलाइन हम लगा देते हैं इसको थिक बॉटम, जो है वो अंडरलाइन कुछ इस तरह से। इसके साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, इस पूरे के पूरे जो हमारी ये जो सैलरी है ये वाला, इसको हम क्या कर लेते हैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसके जो है हम क्या करते हैं आउटसाइड बॉर्डर को लगा देते हैं, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये शो होगा। जो मेन जो बीच वाला हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसको भी आप सिलेक्ट करके इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। इसके लिए कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल आप लगा लें, जो भी आपको सूट करे, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लिया और ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा। ये देखिए, अब तकरीबन हमारा ये जो सैलरी स्लिप है, या जिसको पे स्लिप भी बोलते हैं, इसका तकरीबन हमारे पास 80% तक ये रेडी हो चुका है। हम क्या करते हैं, लास्ट में ये जो इनकम है, इस इनकम सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं फिल।
कुछ इस तरह से जाके हम इसको फिल कर लेते हैं। ये फिल हो गया। डिडक्शंस को भी जाके हम फिल कर लेते हैं। नेट सैलरी को भी हम फिल कर लेते हैं, यहाँ से कोई भी कलर जो आपको सूट कर रहा हो। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हमने इसके अंदर कुछ फार्मूलाज अप्लाई करने हैं ताकि कैलकुलेशंस हमारी हो सके। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल अलाउंस की। तो हमेशा कोई भी जो अलाउंस है वो डिपेंड कर रहा होता है बेसिक सैलरी के ऊपर ही। उसकी कुछ परसेंटेजेस होती हैं जो कि हमें निकालना होती हैं हमारे अलाउंसेस को निकालने के लिए। मेडिकल अलाउंस जो है वो मोस्टली 5% होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इजिकल टू का साइन लगाया, इजिकल टू का साइन लगाने के बाद बेसिक सैलरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो है मेडिकल अलाउंस आ जाएगा। इसी तरह से हाउस रेंट जो है वो 10% होता है। तो हम क्या करते हैं, इजिकल टू का साइन, एड्रेस दिया बेसिक सैलरी का, इसको मल्टीप्लाई किया इससे 10 से और उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास जो है वो हाउस रेंट आ चुका है। इसी तरह से स्पेशल अलाउंस वो 30% है। तो हम इजिकल टू का साइन लगाया, बेसिक सैलरी का एड्रेस दिया, उसको मल्टीप्लाई किया 30 से और उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास 30% बेसिक सैलरी का स्पेशल अलाउंस हमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एसएसबी, जिसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बोलते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं पाकिस्तान में, उनको 45% उनकी बेसिक पे के ऊपर जो है वो एसएसबी मिलता है। इजिकल टू का साइन लगाया, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी बेसिक सैलरी का एड्रेस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से और इसको डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर और हमें मिल जाएगा एसएसबी। अब लास्ट में हमारे पास बच गया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी प्लस जितने भी हमारे पास अलाउंसेज हैं उनका सम होता है। तो हम सिंपल इजिकल टू का साइन लगाएंगे, सम का फंक्शन लिखा, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की या टैब को प्रेस किया और इन सभी को हमने सम कर देना है, तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी हमें मिल जाएगी। अगर आप देखें तो जहां जहां पर भी मैं ये फार्मूलाज लगा रहा हूँ, ये फंक्शंस लगा रहा हूँ, वहां पर जीरो आ रहा है। जीरो की वजह ये है कि हमारे पास अभी बेसिक सैलरी में कोई भी वैल्यू नहीं। जैसे ही हमको वैल्यू डालेंगे इस सेल में तो हमें बाकी सभी अलाउंसेस ऑटोमेटिकली अपडेटेड जो है वो मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली काउंट होंगे। अब हम जो है वो डिडक्शन करते हैं। डिडक्शंस हमेशा ग्रॉस सैलरी की बेस के ऊपर होती हैं। तो हम पाकिस्तान में इनकम टैक्स का रेट 4.5% है। इजिकल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम ग्रॉस सैलरी का एड्रेस देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से या 4 से, तो मैं 4 से लिख देता हूँ और इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो है वो इनकम टैक्स मिल जाएगा। अगर लोन आपका है तो आप इसको लिख लें, अदरवाइज मैं इसको जीरो ही लिख रहा हूँ। जो हमारे पास जीपी फंड है इसको भी मैं जीरो लिख लेता हूँ। जो बेनिफिट फंड है वो फिक्स्ड होता है, जो कि हर ईयरली होता है या मंथली होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 150 लिख लेते हैं। अगर आप खुद से इसको टाइप करना चाहें तो आप इसको वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 2% होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाया, जो हमारी ग्रॉस सैलरी है उसका 2% और उसको डिवाइड कर दिया 100 के ऊपर, इस तरह से। अब बात करते हैं टोटल डिडक्शन की। टोटल डिडक्शन जो है इन सब का सम है, जितने भी हमारे पास टैक्सेस हैं। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सम, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया और इन सभी का हमने सेल का एड्रेस दे दिया जितनी भी हमारे पास डिडक्शन हो रही थी। तो हमारे पास टोटल डिडक्शन जो है वो आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 150 आ रहा है, क्योंकि मैंने बेनिफिट फंड फिक्स्ड होता है 150, मैंने 150 लिख दिया है। अगर कोई भी अलग से आपके पास कोई इस तरह से डिडक्शंस हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। तो अगर आप फिलहाल, मैं इसको जीरो ही कर देता हूँ ताकि जब इसको मैं अपडेट करूं किसी भी इंप्लॉय के लिए तो तब इसका रिजल्ट हमें प्रॉपर मिले। लास्ट में हमारे पास है नेट सैलरी। नेट सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी में से जब डिडक्शंस को निकालेंगे तो हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी। इज इक्वल टू का साइन लगाया, ग्रॉस सैलरी इस सेल एड्रेस में है, इसमें से हम माइनस करेंगे टोटल डिडक्शन को और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेट सैलरी इंप्लॉय की हमें मिल जाएगी। अब हमारे पास एक प्रॉपर जो स्लिप है, पे स्लिप कह लें, सैलरी स्लिप कह लें, वो रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग और करते हैं। हम सिंपल जाके इसकी जो ग्रिड्स लाइंस हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके लिए हम व्यू में चले जाएंगे। जाने के बाद शो वाले ग्रुप में हमें मिलेगा ग्रिड लाइन, इसको जाके अनचेक कीजिए तो जितनी भी ग्रिड लाइन थी, जो सेल्स थी, वो हमारे जो है वो यहाँ से जो है वो हाइड हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। मजीद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जितने भी इंप्लॉयज और ये जितने भी थे इनको जाके हम कर लेते हैं मिड में सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इसको मैंने सेंटर अलाइन कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम देते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम नाम मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं जाके लिखता हूँ माजिद अली। उसका जो डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन आप लिख लें, मैंने यहाँ पर जाके EST लिख दिया, एलिमेंट्री स्कूल टीचर। इसी तरह से एम्प्लॉय ID 8989, जो भी एम्प्लॉय ID है, मंथ ऑफ सैलरी तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जनवरी 2024। और अब हमने जाके सिंपल उसकी बेसिक सैलरी लिखनी है, तो मैं बेसिक सैलरी यहाँ पर लिख लेता हूँ 45,000।
और इंटर को मैंने जैसे ही प्रेस किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली पूरे की पूरी जो पे स्लिप है वो हमें रेडी होके मिल गई। उसके जितने भी टैक्सेस थे, उसके जितना भी अलाउंसेस थे, वो सभी विद इन सेकंड हमें कैलकुलेट होकर मिल चुके हैं। मजीद आप जो इसकी नेट सैलरी वाला है, यहाँ पर इसकी कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसको आप इसका साइज वगैरह इंक्रीज करना चाहते हैं या इसको कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप कलर फिल भी कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा जो है वो लुक में अच्छा लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। इस तरह से आप सिंपल कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए सैलरी स्लिप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी और एक और एम्प्लॉय को ऐड करके देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ से माजिद अली को ख़त्म किया, यहाँ पर जाकर मैं लिख लेता हूँ शाहिद अली। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन लिख लेते हैं जी SST। के बाद उसकी जो आईडी है उस आईडी को हम लिख लेते हैं। आईडी जाके मैंने उसकी टाइप कर दी। उसके बाद मंथ सैलरी का यही है, उसकी हम बेसिक सैलरी लिख लेते हैं 97,000 और इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए उसकी जो प्रॉपर सैलरी है, जो उसकी डिडक्शंस हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। मजीद अगर जीपी फंड, बेनिफिट फंड जो कि मैनुअली एंट्रीज होती हैं, ये सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर नहीं होती, अगर आप उसको लिखेंगे तो फिर भी आपके पास ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट जो हैं वो आते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और मेरे फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।